नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या तुमने कभी ध्यान करते समय यह महसूस किया है कि अचानक शरीर में कंपन होने लगती है? हाथ पैर अपने आप झटके लेने लगते हैं, या ऐसा लगता है जैसे शरीर घूम रहा है, ऊपर उठ रहा है या अस्तित्व ही बदल रहा है। और जब तुम किसी से यह बात कहते हो तो जवाब मिलता है, ये सब वहम है, ज़्यादा ध्यान मत दो, ऐसा तो सबके साथ होता है। लेकिन सच यह है कि सबके साथ नहीं होता, और जो लोग कहते हैं कि यह सामान्य है, उनमें से ज़्यादातर खुद पूरी सच्चाई नहीं जानते। आज इस वीडियो में हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जिसे आधा ज्ञान रखने वाले लोग छुपाते हैं और पूरा ज्ञान रखने वाले लोग बहुत सोच समझकर बताते हैं। ध्यान में होने वाले कंपन, झटके, शरीर का घूमना, अचानक रो पड़ना, डर लगना या बहुत गहरी शांति में चले जाना, ये सब ध्यान की गलती नहीं है और ना ही यह कोई बीमारी है। लेकिन यह हमेशा आध्यात्मिक जागरण भी नहीं होता। यहीं से सच्चाई जटिल हो जाती है। इसका कारण बहुत सरल है, क्योंकि यह विषय ना तो पूरी तरह विज्ञान का है और ना ही पूरी तरह अध्यात्म का। विज्ञान कहता है यह मस्तिष्क और स्नायु तंत्र की प्रक्रिया है। अध्यात्म कहता है यह प्राण शक्ति की गति है, और आम इंसान इन दोनों के बीच फंस जाता है। इसलिए लोग या तो हर अनुभव को ऊर्जा जागरण कह देते हैं या फिर हर अनुभव को मानसिक भ्रम। लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छुपी हुई है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक साधारण व्यक्ति था। किसी बाबा के कहने पर उसने रोज ध्यान करना शुरू किया। पहले हफ्ते शांति, दूसरे हफ्ते शरीर भारी लगने लगा, तीसरे हफ्ते ध्यान में बैठते ही रीढ़ की हड्डी के पास हल्का हल्का कंपन। फिर एक दिन उसका पूरा शरीर बिना उसकी इच्छा के हिलने लगा। डर के मारे उसने ध्यान छोड़ दिया। जब वह डॉक्टर के पास गया तो कहा गया, चिंता मत करो, ये तनाव का असर है। जब वह गुरु के पास गया तो कहा गया, डरो मत, यह शक्ति जाग रही है। दो अलग जवाब और दोनों अधूरे। क्यों? क्योंकि पूरा सच बताना आसान नहीं होता। बहुत ज़रूरी बात समझो, यह वीडियो तुम्हें डराने के लिए नहीं है और ना ही तुम्हें किसी अंधविश्वास में डालने के लिए। इसका उद्देश्य है समझ पैदा करना, क्योंकि जो व्यक्ति समझ के बिना ध्यान करता है वह या तो अपने अनुभवों से डर जाता है या अपने अनुभवों में खो जाता है, और दोनों ही स्थितियां खतरनाक हो सकती हैं। अब जरा ध्यान से सुनो। तुम्हारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, उसके भीतर एक पूरा स्नायु तंत्र है जो हर पल तनाव, डर, यादें और दबे हुए भावों को संभाले हुए है। ध्यान, इस शब्द को सुनते ही लोग या तो शांति का अनुभव मान लेते हैं या रहस्य और चमत्कार का प्रतीक। लेकिन आज हम इसे सिर्फ अनुभवों का संग्रह नहीं मानेंगे, हम इसे समझेंगे पूरा। हम देखेंगे ध्यान शरीर, मन और ऊर्जा पर कैसे असर करता है। ध्यान में कंपन, झटके और घूमने जैसा अनुभव क्यों होता है। प्राण शक्ति और कुंडलिनी का असली अर्थ। ध्यान के जोखिम क्या है, सुरक्षित अभ्यास कैसे किया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान को जीवन में कैसे संतुलित रखें। तो अगर आपका मन थोड़ा भी जिज्ञासा से भर गया है तो इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ ध्यान की कहानी नहीं, यह जीवन की समझ की कहानी है। अध्याय 1, ध्यान और शरीर का पहला प्रभाव। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो पहली बार शरीर को सुरक्षित होने का संकेत मिलता है, और जैसे ही सुरक्षा का अनुभव होता है, शरीर वह सब छोड़ना शुरू कर देता है जो सालों से जमा था। यह छोड़ना हमेशा शांत नहीं होता,
कभी कभी यह कंपन बन जाता है, कभी झटके, कभी गहरी सांसें, कभी रोना। यह प्रक्रिया शरीर की अपनी भाषा है। यह बात बहुत लोग नहीं बताते। ध्यान में होने वाला हर अनुभव ऊपर उठने का संकेत नहीं होता। कभी कभी यह सिर्फ नीचे जमी गंदगी बाहर निकलने का तरीका होता है। जैसे जब पुराने घाव की सफाई होती है तो दर्द होता है। अगर कोई तुम्हें यह कहे कि ध्यान में जो भी हो वो दिव्य है, तो समझ लेना वह तुम्हें अधूरी सच्चाई बता रहा है। फिर असली रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि ध्यान एक दर्पण है। वह तुम्हें वही दिखाता है जो भीतर है। अगर भीतर शांति है तो शांति बढ़ेगी। अगर भीतर दबा हुआ डर है तो डर उभरेगा। अगर भीतर वर्षों से दबी हुई शक्ति है तो वह हिलने लगेगी। ध्यान कुछ नया नहीं देता, वह छुपा हुआ उजागर करता है। इसलिए लोग चुप रहते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना कठिन है कि हर व्यक्ति ध्यान के लिए तैयार नहीं होता। हर शरीर एक जैसी गति से साफ नहीं होता और हर अनुभव ऊपर उठना नहीं होता। कुछ अनुभव चेतावनी होते हैं। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम सिर्फ उत्सुक नहीं हो, तुम जागरूक होना चाहते हो, और यही सही शुरुआत है। अध्याय 2, झटके, घूमना और पहचान का ढीलापन। अब बात करते हैं उन अनुभवों की जिन्हें अक्सर लोग ऊर्जा का प्रवाह समझ लेते हैं। कई बार ध्यान में व्यक्ति को लगता है कि उसका शरीर घूम रहा है या जैसे उसे ऊपर उठाया जा रहा है, लेकिन असल में शरीर नहीं घूम रहा है। ये तब होता है जब व्यक्ति की पहचान ठोस शरीर के रूप में धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। हम हमेशा खुद को एक स्थिर शरीर मानते हैं, पर ध्यान में जब चेतना का फोकस भीतर की ओर आता है तो पहचान बदलने लगती है, और यही बदलाव घूमने, झूलने या ऊपर उठने जैसा अनुभव बन जाता है। बहुत लोग कहते हैं, मुझे कुछ असाधारण अनुभव हुआ, मेरे साथ ऐसी शक्ति जागी। लेकिन असली ध्यान असाधारण अनुभवों का पीछा नहीं है। ध्यान का उद्देश्य है देखना, समझना और संतुलन बनाना। अनुभव आते हैं लेकिन वे लक्ष्य नहीं है, और अगर अनुभव जीवन में असंतुलन लाए तो वह ध्यान नहीं, भ्रम है। अध्याय 3, विज्ञान और ध्यान का मिलन। दोस्तों, अब हम ध्यान को विज्ञान की दृष्टि से समझेंगे। ध्यान का असर सबसे पहले शरीर पर होता है, क्योंकि मस्तिष्क और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका मस्तिष्क बाहरी दुनिया के संकेतों से हटकर भीतर की संवेदनाओं पर केंद्रित होता है। इस स्थिति में मस्तिष्क का ध्यान भीतर की ओर होता है। संवेदनाएं साफ महसूस होती हैं, पुरानी स्मृतियां शरीर में निकलने लगती हैं, शरीर तनाव को छोड़ता है। वैज्ञानिक रूप से इसे हम स्नायु तंत्र की सफाई कह सकते हैं। अध्याय 4, प्राण शक्ति और कुंडलिनी की वास्तविकता। अब बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जो बहुत रहस्यमय माना जाता है, प्राण शक्ति। प्राण शक्ति कोई चमत्कारिक ऊर्जा नहीं है। यह जीवन की वह गति है जो हर सांस, हर धड़कन, हर पाचन क्रिया और संतुलन में मौजूद है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो यह शक्ति धीरे धीरे केंद्रित होती है। यह बिखरी हुई शक्ति एक दिशा में बहने लगती है, जिससे शरीर अपनी पुरानी रुकावटों को छोड़ता है। ध्यान में यह क्रिया अक्सर झटके, कंपन, गहरी सांस लेने जैसा अनुभव देती है, लेकिन इसे सीधा कुंडलिनी जागरण कहना गलत होगा। कुंडलिनी कोई अचानक विस्फोट नहीं है, यह चेतना का पुनर्गठन है, और वह तब होता है जब शरीर, मन और जीवन एक संतुलित स्थिति में होते हैं। अध्याय 5, ध्यान के जोखिम और सावधानियां। ध्यान शक्तिशाली है, लेकिन सावधानियां भी जरूरी हैं। अगर व्यक्ति पहले से मानसिक रूप से अस्थिर है
या शरीर एवं मन में गहरे दबाव हैं, तो बिना मार्गदर्शन के अलग अलग अनुभव असंतुलन पैदा कर सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति अत्यधिक ध्यान कर लेता है और रोज़मर्रा की जिंदगी ज़्यादा कठिन लगने लगती है। यह ध्यान की प्रक्रिया नहीं है, यह ध्यान के गलत तरीके से दबाव का संकेत है। अध्याय 6, सुरक्षित ध्यान के मूल सिद्धांत। अब हम बात करेंगे ध्यान को सुरक्षित और संतुलित रूप से करने के तरीके के बारे में। समय। ध्यान के लिए शुरुआती समय में 10-15 मिनट काफ़ी है। धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब शरीर और मन सहज हों। आसन। आसन का उद्देश्य आराम है, संघर्ष नहीं। अगर शरीर में दर्द है तो सुकून से बैठना ज़्यादा ज़रूरी है। सांस। ध्यान की सबसे बड़ी डोरी है आपकी सांस। अगर आप भ्रम या डर में खो जाएं तो सांस पर लौटिए। धीरे, सहज, प्राकृतिक। अध्याय 7, अंतिम निष्कर्ष और सच्चा ध्यान। अब हम अंतिम चरण में हैं और यहाँ वह समझ है जो ध्यान को सच में जीवन का मार्ग बनाती है। ध्यान का अंतिम उद्देश्य स्वयं को समझना और जीवन में संतुलन लाना। जब ध्यान के बाहर आप जीवन में सहज रह पाएं, तो समझ लो कि वास्तविक ध्यान हो रहा है। ध्यान सिर्फ अनुभव नहीं है, यह जीवन को सरल और समझदार बनाता है। ध्यान का खूबसूरत अर्थ है न केवल अनुभवों का सामना करना, बल्कि उनके पीछे छुपी चेतना को समझना। ध्यान से डरना नहीं है, बल्कि ध्यान को समझकर करना है और जीवन के हर क्षण में उस समझ को उतारना है। ध्यान अनुभवों का पीछा नहीं करता, वह जीवन को स्पष्ट बनाता है और यही ध्यान का असली उपहार है।